अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज क्या है बच्चे? अकाउंटिंग ईयर आपका जब एंड होता है उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे से आपका न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2023 को एंड हुआ, तो आपका न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से। यस, आपने 31 मार्च 2023 को अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। यस, और उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो आपने लिखे बैलेंस शीट में। अकाउंट को क्लोज करने का मतलब होता है उनके डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल कर दिया आपने, और जो डिफरेंस आ रहा था वो बैलेंस आपने नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिया, कैरेट डाउन कर दिया, कैरेट फॉरवर्ड कर दिया। बच्चे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में हम जो बैलेंसेस हैं, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस रहे थे, वो दिस ईयर के बिगिनिंग में क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। वो दिस ईयर के बिगिनिंग में क्या बोले जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। उन ओपनिंग बैलेंस से जो हम एंट्री पास करेंगे अकाउंट बुक्स में, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। यस, आपको अच्छे से मालूम है एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जो भी एसेट्स होती है उनके डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होता है। आप बोलेंगे सर एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के नहीं बताएंगे? बच्चे, एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यूज अकाउंट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। यस, तो आपके सामने बैलेंस शीट में जो अकाउंट ओपन दिख रहे होते हैं, जिनके बैलेंसेस दिख रहे होते हैं, वो होते हैं परमानेंट नेचर के अकाउंट्स। ठीक है ना? कौन से होते हैं? परमानेंट। जिनको आपने ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो है आपके नॉमिनल अकाउंट्स। नाम ही क्या है उनका? नाम मात्र। तो उनका नाम सिर्फ 1 साल के लिए। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, एक्रूड कमीशन, एडवांस इनकम, ये सर बैलेंस शीट में दिख रही है। बच्चे, ये बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, ये एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। पता है ना आपको? आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस और एडवांस इनकम, ये होती है लाइबिलिटी। जबकि बच्चे, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस, ये होते हैं हमारे एसेट्स। तो हमने आपको बताया कि यहां पर आपको एक ओपनिंग एंट्री पास करनी है। ओपनिंग एंट्रीज आप पास करेंगे जो बैलेंसेस आपके पास होंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में। और ये बिगिनिंग में कहां से आए हैं? लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर से ट्रांसफर होंगे ये। तो आप एसेट्स जितनी भी होंगी इंडिविजुअल उनके नेम से, उन सभी के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज जितनी भी होंगी उन सभी के नाम से उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल को भी क्रेडिट करेंगे। क्योंकि बच्चे, आपको अच्छे से पता है कि एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि एसेट्स का पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? डेबिट। और कैपिटल लाइबिलिटी के पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। यस, तो यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड
in the books of Messrs Anand Stores as on 1st April 2023। बच्चे आनंद स्टोर्स की अकाउंट बुक्स में 1 अप्रैल 2023 को आपको ये बैलेंसेस दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं एसेट्स में आप देख रहे हैं कैश 60,000, बैंक 40,000, स्टॉक 1,50,000, फर्नीचर 43,000, डेटर टोटल तो 1,45,000 के, डेटर्स आपके टोटल कितने के हैं 1,45,000 के, जिसमें एक्स आपका डेटर है 35,000 से, वाई आपका डेटर है 50,000 से, एंड जेड आपका डेटर है 60,000। तीनों ही डेटर्स, तीनों का टोटल कितना होता है 1,45,000, 1,45,000। और इस 1,45,000 को जब क्लासीफाई करेंगे तो डेटर्स के नेम से एक्स वाई और जेड, एक्स हमारा डेटर है 35,000 से, वाई हमारा डेटर है 50 से, एंड जेड हमारा डेटर है 60,000 से। क्योंकि हम बैलेंस शीट में तो डेटर्स को देख रहे होंगे, लेकिन जब ओपनिंग एंट्री बनाएंगे ना तो उनके नेम से अकाउंट ओपन करेंगे। यस, क्योंकि हम जो पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं ना वो किस पर्पज से करते हैं, ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम, ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम, इस पर्पज से हम बनाते हैं पर्सनल अकाउंट कि हमको किसी को कितना देना है और किससे कितना लेना है। आप देखेंगे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में बच्चे आपकी लायबिलिटी है लोन फ्रॉम विकास 60,000, आपकी लोन लायबिलिटी है। लोन का मतलब होता है आपने विकास से लोन लिया होगा 60,000 के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस की तभी तो लायबिलिटी बनी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डेटर्स जिनको आप उधार बेचते हैं, गुड्स या सर्विस, क्रेडिटर्स जिनसे आप उधार खरीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज। जिसमें आप देख रहे हैं एक तो मिस्टर ए 22,500 से एंड मिस्टर वी 30,000 से, तो टोटल आपके क्रेडिटर्स होते हैं 52,500। पास करना है आपको जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव बैलेंसेस। बच्चे बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में कैपिटल मिसिंग है, और बिना कैपिटल के कैसे बिजनेस चलता है, नहीं चल सकता ना। पहले तो ऑनर को ही लगाना पड़ता है ना बिजनेस में, ऑनर को ही इन्वेस्ट करना होता है बिजनेस में। और तुम देख रहे हो कि यहाँ पर कैपिटल नहीं है, सर बगल से दिया हुआ है 3,25,500। अरे भाई वो आंसर है। यस, तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में ही सिखा दिया था कि कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा कैपिटल। चल कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे कैपिटल की वैल्यू निकालते हैं, बड़ा आसान है, देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 11। जर्नल ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर्स। बच्चे यहां पर आप ईयर लिखेंगे टॉप पर 2023, मंथ लिखेंगे अप्रैल और डेट लिखेंगे फर्स्ट। यस बच्चे, आपको मैंने जनरलाइजिंग करने का जो प्रोसेस बताया था उसमें बताया था कि आप पर्टिकुलर कॉलम में आप स्टार्टिंग करते हैं डेबिट अकाउंट से। तो यहाँ पे फर्स्ट जो डेबिट अकाउंट्स है, जो भी एसेट्स हैं वो सब डेबिट बैलेंस रखती हैं, तो वो सब क्या होंगे डेबिट अकाउंट्स। तो बच्चे आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 60,000 से, यानी आपने 1 अप्रैल को दोबारा कैश अकाउंट ओपन कर दिया, कितने से 60,000 से। आप डेबिट करेंगे बच्चे बैंक अकाउंट को 40,000 रुपीज से। आप डेबिट करेंगे स्टॉक अकाउंट को
1,50,000 से। आप डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट को 43,000 से। आप डेटर में मिस्टर एक्स का अकाउंट डेबिट करेंगे 35,000 से। आप किसी भी पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट नहीं जोड़ा कीजिए। एक्स डेबिट, वाई डेबिट, ए डेबिट, सी डेबिट, राम डेबिट, श्याम डेबिट, इस तरीके से उसके साथ अकाउंट यूज नहीं किया करो। तो एक्स डेबिट 35,000, वाई डेबिट 50,000, जेड डेबिट 60,000। आपने देखा जितनी भी एसेट्स थे उन सबको हमने डेबिट कर दिया, उन सबको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब हम क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटीज को, और लाइबिलिटीज में पहली लाइबिलिटीज हमारी जो क्रेडिट होगी उसका नाम है बच्चे लोन फ्रॉम विकास। तो लोन फ्रॉम विकास 60,000। यस, क्रेडिट करेंगे आप ए के अकाउंट को 22,500 से। क्रेडिट करेंगे आप बी के अकाउंट को 30,000 रुपीज से। यस, आप देख रहे हैं, आपको मैंने बताया कि अपन जो अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे करते हैं, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को अपन फॉलो करते हैं, जिसमें आपको बताया गया है जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी ही अमाउंट क्या होनी चाहिए बच्चे, क्रेडिट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे डेबिट का जो टोटल होता है बच्चे, सामने आप देखेंगे डेबिट का जो टोटल होगा, तो बच्चे आप देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं डेबिट कॉलम स्ट्रांग है क्रेडिट कॉलम से, डेबिट कॉलम स्ट्रांग है क्रेडिट कॉलम से। तो ये सर कैसे पता करेंगे, आप अपनी पेंसिल से टोटल लगा के देख लेंगे, पेंसिल से, क्योंकि आपको ये साफ करना पड़ेगा। तो टोटल लगाया आपने, तो बच्चे 60,000 प्लस 40,000, 1,50,000, 43,000, 35,000 प्लस 50,000 एंड 60,000, टोटल हो रहा है बच्चे 4,38,000। आपने क्रेडिट का टोटल किया जो कि हो रहा है 60,000, 22,500 एंड 30,000, 1,12,500। यस बच्चे, आप देख रहे हैं कि सर डेबिट और क्रेडिट कॉलम इक्वल नहीं हो रहे हैं। जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक हमारी रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट नहीं होगी। तो इक्वल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मिसिंग है क्रेडिट आइटम, जिसका नाम क्या है, कैपिटल। क्या है बच्चे, कैपिटल। तो उस आइटम को हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, टोटल इक्वल हो जाएगा डेबिट का और क्रेडिट का। तो हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट। यस, अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, बड़ा आसान है बच्चे, जो स्ट्रॉन्ग अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे बी का अमाउंट। 4,38,000 में से आपने माइनस किया बच्चे 1,12,500, डिफरेंस आया बच्चे 3,25,500। इस डिफरेंस को आप, इस डिफरेंस को आप लिख देंगे कैपिटल के सामने, 3,25,500। यस, अब देखेंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो गया, इक्वल। यस, डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, इक्वल। नरेशन लिखेंगे बच्चे, विंग ओपनिंग एंट्री। यस, टोटल करेंगे, टोटल कंपलसरी होता है करना बच्चे।
जब टोटल करेंगे तो बॉटम में आपको डबल लाइन बनानी है। टोटल होगा 4,38,000। इस तरह से आप करते हैं ओपनिंग एंट्रीज को पास। ओके, जिसमें आपको पास करनी है जनरल एंट्रीज। अब आप लोग फॉर्मेट समझ चुके हैं जनरल एंट्रीज का, नरेशन भी जान चुके हैं क्या होती है, जनरलाइजिंग की प्रोसेस भी लगभग आप समझ चुके हैं। यस, अब मैं आपको जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा और उसको आपको प्रॉपर फॉर्मेट में घर पे करना है अपने रजिस्टर पर। प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था उसी टाइप से आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। प्रॉपरली नहीं करोगे कुछ नहीं सीखोगे बच्चे। ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट, पंकज पंकज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख एंड बैंक ₹8 लाख। बच्चे पंकज ने बिजनेस स्टार्ट किया है, पंकज ने बिजनेस स्टार्ट किया है और पंकज ने बिजनेस स्टार्ट करते समय अपना पर्सनल कैश 2 लाख और बैंक बैलेंस 8 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अपना बैंक बैलेंस और अपना कैश का बैलेंस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो प्रोपराइटर है, ऑनर है, बिजनेस का मालिक है। यस, अकाउंटिंग आप कर रहे हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग। तो बच्चे इस केस में बिजनेस की एसेट्स इंक्रीज होगी जिसका नेम होगा कैश। तो आप बच्चे कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट ₹2 लाख से। बच्चे बिजनेस का बैंक बैलेंस भी इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा बच्चे ₹8 लाख से। बच्चे ये पैसा या ये अमाउंट कौन अरेंज कर रहा है बिजनेस के लिए? प्रोपराइटर। और प्रोपराइटर जब भी गिवर होता है बिजनेस में किसी ट्रांजेक्शन में, तो उस केस में हम कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं और कैपिटल इंक्रीज होने पर हम क्रेडिट करते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट ₹10 लाख। आपको ध्यान रखना है जितना आप डेबिट करेंगे उतना ही अमाउंट आपको करना है क्रेडिट। और ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, जितनी अमाउंट से वो डेबिट हो रहे हैं उतनी ही अमाउंट से एक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री। एंट्रीज टू टाइप की होती हैं, कंपाउंड और सिंपल। ये किस टाइप की एंट्री है? कंपाउंड। बच्चे बी, वाउड मशीनरी ₹25 लाख वाई मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ 10%। बच्चे आपने मशीन खरीदी ₹25 लाख के, और बच्चे आपने अभी सिर्फ 10% ही पेमेंट किया। डाउन पेमेंट कितना किया? 10%। 25 लाख का 10% होता है ₹2,50,000। रिमेनिंग पेमेंट बचता है ₹22,50,000। ₹22,50,000। टोटल अमाउंट कितना है? 25 लाख, जिसमें से आप पेड कर रहे हैं 10%। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा? ₹22,50,000। तो वाउड मशीन, मशीन खरीदी बच्चे, आपको मशीन तो उसी दिन मिल जाएगी, मशीन की पोजीशन तो आपको उसी दिन रिसीव हो जाएगी। यस, मशीनरी एसेट्स है, इंक्रीज होगी इसलिए डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹25 लाख से।
आपने जो डाउन पेमेंट किया है बच्चे उससे कैश डिक्रीज होगा, तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे 2,50,000 से, 2,50,000 से। यस बच्चे, जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है उससे आप क्रेडिट करेंगे वेंडर पर्सनल अकाउंट को 22,50,000 से। बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड ₹48,000 एज बेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। बच्चे जब भी आप कोई मशीन खरीदते हो, जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाती है, वो रनिंग की कंडीशन में नहीं आती है। रनिंग मीन्स दौड़ लगाना नहीं है, रनिंग का मतलब है उस पर काम स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक उस पर जो भी एक्सपेंस होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और उससे उस असेट्स की कीमत ही इंक्रीज होती है। तो यहां पर आप रिकॉर्डिंग करेंगे इसके लिए मशीन अकाउंट डेबिट, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 48,000 टू कैश अकाउंट 48,000। ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, वाउट गुड्स फ्रॉम छाबरा ब्रदर्स ₹3 लाख। बच्चे आपने गुड्स खरीदा है छाबरा ब्रदर्स से 3 लाख रुपीस का। बच्चे ये क्रेडिट परचेज है। परचेज टू टाइप की होती है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। बच्चे यहां पर ये क्रेडिट परचेज है, आपने गुड्स खरीदा है छाबरा ब्रदर्स से। इस केस में आप परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 3 लाख रुपीस से, और क्रेडिट करेंगे बच्चे छाबरा ब्रदर्स को 3 लाख रुपीस से। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, रीजन क्या है बच्चे, परचेज हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। छाबरा ब्रदर्स को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, छाबरा ब्रदर्स हमारे क्रेडिट सप्लायर हैं। यस हमारे क्रेडिट सप्लायर हैं, जो हमको उधार बेचते हैं, उन्होंने उधार प्रोवाइड करा है। और क्रेडिट सप्लायर जो होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे विड्रॉन फ्रॉम बैंक 50,000। बच्चे बैंक से विड्रॉन पंकज दो तरीके से कर सकता है, एक तो अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकता है, और दूसरा वो अपने बिजनेस के लिए भी विड्रॉल कर सकता है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन साइलेंट है, किस चीज़ को लेकर, कि पर्सनल यूज है कि ऑफिस यूज है। तो बच्चे आप इसको यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि ये ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है। पर्सनल यूज के लिए होगा तो स्पेसिफाई किया गया होगा ट्रांजैक्शन में, साफ साफ लिखा होगा ट्रांजैक्शन में कि ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑफिस यूज के लिए। इस केस में बच्चे, इस केस में आप बच्चे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस केस में आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश एसेट्स है, इंक्रीज होगी, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट 50,000 रुपीज से। बच्चे क्रेडिट करेंगे आप बैंक अकाउंट को 50,000 रुपीज से। कैश एसेट से इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट करेंगे, बैंक हमारी एसेट से डिक्रीज होगा इसलिए क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शन एफ, रीपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 3,000। बच्चे आपने बैंक से लोन लिया है, उसका आप रीपेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं आप, रीपेड कर रहे हैं बैंक लोन 35,000। इस 35,000 में इंक्लूड है बच्चे 3,000 इंटरेस्ट का। बच्चे लोन हमारी लाइबिलिटी होती है,
लोन का जब हम रीपेमेंट करेंगे तो हमारी लोन लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। लोन के लिए हम कितने अमाउंट पेड कर रहे हैं? 32,000। तो हमारी लोन लाइबिलिटी डिक्रीज होगी 32,000 से। 5,000 जो हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, 5,000 जो हम इंटरेस्ट के लिए पेड कर रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने इस लोन के अमाउंट को यूज किया, और यूज करने पर हमको क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट। यस। तो इसके लिए रिकॉर्डिंग होगी बच्चे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। बैंक लोन लाइबिलिटी है, पेमेंट करेंगे, डिक्रीज होगी 32,000 से। 35,000 टोटल अमाउंट पेड कर रहे हैं हम बैंक को, बैंक लोन का, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट कितना है? 3,000। तो हमने लोन का रीपेमेंट कितना किया है? 32,000। लोन का रीपेमेंट किया है 32,000। बच्चे यहां पर आप अकाउंट ओपन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डेबिट 3,000 रुपीज। बच्चे ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। बैंक लोन जो हमने लिया था वो हमारे लिए कैपिटल रिसीप्ट थी, जब उसका पेमेंट करेंगे तो वो कैपिटलाइज पेमेंट होगा। यस। और इंटरेस्ट के लिए जो हम पेड कर रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टू कैश अकाउंट 35,000, टू कैश अकाउंट 35,000। टोटल पेमेंट हुआ है 35,000 का। ओके, रिकॉर्डिंग बनी यहां पर। सोल्ड गुड्स टू सॉमिल, सॉमिल सोल्ड गुड्स टू सैम्यूल ₹40,000। आपने सैम्यूल को गुड सोल्ड किया है 40,000 रुपीज में। यस। बच्चे यहां पर सैम्यूल आपका क्रेडिट कस्टमर, यहां पर सैम्यूल आपका क्रेडिट कस्टमर है, और जो क्रेडिट कस्टमर होता है वो हमारा डेटर होता है, रिसेबल होता है। और रिसेबल जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि वो असेट्स है। तो यहां पे हम सैम्यूल का अकाउंट करेंगे, सैम्यूल का अकाउंट करेंगे बच्चे डेबिट 40,000 से, और क्रेडिट करेंगे बच्चे सेल्स अकाउंट। क्योंकि गुड्स सोल्ड करते हैं तो हम सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं, और सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, इंक्रीज होने पर उसे हम करते हैं क्रेडिट। रिसीव फ्रॉम सैम्यूल 39,750, डिस्काउंट अलाउड 250। बच्चे सैम्यूल जिसको हमने सोल्ड किया था गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 रुपीज का, जिससे हमको रिसीव हो रहा है बच्चे 39,750, और उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चे 250। ये डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट बुक्स में। कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट बुक्स में। रिकॉर्डिंग होगी बच्चे इसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट 39,750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू सैम्यूल 40,000 रुपीज। बच्चे पेड रेंट ऑफ 37,000 बाई चेक, आपने रेंट पेड किया है और पेमेंट आपने किया है चेक से, तो इस केस में रिकॉर्डिंग करेंगे आप, रेंट अकाउंट डेबिट 37,500। रेंट हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं बच्चे। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम चेक देंगे तो बैंक गिवर होगा बच्चे, बैंक हमारी एसेट से डिक्रीज होगा, इसलिए हम करेंगे उसको क्रेडिट।
प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम। हमको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है मशीनरी पर, रेट दी गई है हमको 15%। सर मशीनरी नहीं दिख रही है, मशीनरी वही मशीन है जो आपने प्रीवियस ट्रांजैक्शन में खरीदी थी, जिसकी टोटल वैल्यू क्या थी 25 लाख। ये नहीं सोचना कि सर हमने 2,50,000 पेड किया है तो 2,50,000 इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट 25 लाख रुपीज है, और 25 लाख पर आप 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 25 लाख पर 15% होता है बच्चे 3,75,000। 3,75,000। आप इसको एनुअल डेप्रिसिएशन बोलते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप। एनुअल क्यों लगा दिया मैंने डेप के आगे? रीजन है क्योंकि ये रेट आपको जी दी गई है ना, इसके आगे क्या लिखा हुआ है पर एनम, यानी कि आप इस रेट से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो 12 महीने का रेंट डेप्रिसिएशन होगा। कितने महीने का होगा? 12 महीने में 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। बच्चे 25 लाख, इस पर आप कैलकुलेट करेंगे 15%। ये क्या है बच्चे? 25 लाख, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। और ये क्या है बच्चे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और ये 100 कहाँ से आया सर? आपको मालूम है परसेंटेज का साइन होता है ना, यदि इसको हटाना हो तो नीचे कितने से डिवाइड करना होता है आपको? आपको डिवाइड कितने से करना होता है? 100 से। यस। तो बच्चे यहां पर आपने कैलकुलेट किया तो ये अमाउंट आएगा 3,75,000 रुपीज। अब इसके लिए रिकॉर्डिंग समझिए बच्चे। डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए हम डेप्रीशिएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,75,000। और 2 मशीनरी अकाउंट 3,75,000। बच्चे यहां पर आप डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इसको आप डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं। मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि इस वैल्यू से आपकी मशीन की जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और डिक्रीज होने पर आप क्या करते हैं? उसको असेट्स को क्रेडिट करते हैं। बच्चे डेप्रीशिएशन और मशीनरी आप देख रहे हैं ना, डेप्रीशिएशन जो कि है नॉन कैश एक्सपेंस, और यहां पे आप समझ लीजिए आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल में आपने देखा था कि जब आप एसेट्स को खरीदते हैं उस समय आप जो वैल्यू पेड करते हैं, जो अमाउंट पेबल होती है, उसी वैल्यू पर आपकी एसेट्स को आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आपने कितने पर रिकॉर्ड किया था उसको? 25 लाख रुपीज पर। और जब आप उसको यूज करते हैं तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, जो भी आपने रेट डिसाइड की हो। यहाँ पे रेट क्या है? 15%। और अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन के लिए रिकॉर्डिंग करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इससे मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यानी आप बैलेंस शीट में शो करेंगे मशीनरी को, मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके।